जय श्री राधे फ्रेंड्स। डॉक्टर बोले जख्म ज्यादा गहरा नहीं था और कोई नस भी नहीं कटी, इसलिए बचाव हो गया। अब ये खतरे से बाहर है, थोड़ी देर तक होश आ जाएगा, कहकर डॉक्टर चले गए। सबकी जान में जान आई। मम्मी ने अभी जाकर अपनी बाह पर आई हल्की सी चोट पर दवा लगाई। संग्राम ने चैन से सांस ली। तभी उसे सिड का फोन आया। वो पुलिस स्टेशन गया था हर्ष के सिलसिले में पूछताछ के लिए। सिड का नाम देखते ही उसने फोन तुरंत ही उठा लिया। हेलो, क्या हुआ सिड? संग्राम, भाभी कैसी हैं? वो हर्ष रोए जा रहा है और भाभी के बारे में पूछ रहा है, सिड ने कहा। मेरी उससे बात करा। सिड ने अपना फोन हर्ष को दे दिया। फोन पकड़ते ही हर्ष बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं मम्मी से नाराज था कि जब वो गई तो सहस को लेकर गई, पर मुझे नहीं। मैंने उन्हें चाकू देकर कहने वाला था कि ये लो मुझे मार ही डालो, पर पता नहीं बीच में भाभी कहाँ से आ गई। भैया मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मेरे अंदर उन लोगों का गंदा खून है, ये मुझे उन जैसा ही बना देगा। मैं मर ही जाता हूँ। हर्ष पागलों की तरह बोल रहा था। हर्ष तुम ऐसा मत सोचो, देखो छवि बाहर आ गई है, डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक हो जाएगी, कुछ देर में उसे होश आ जाएगा। खुद को दोष मत दो, सब ठीक है। संग्राम ने उसे समझाया। उसकी बात सुनकर हर्ष को थोड़ा ठीक लगा। वो चुपचाप हो गया, लेकिन बिल्कुल ही चुप हो गया। सिड ने उससे फोन लिया और संग्राम से बात करने लगा। हेलो संग्राम, मैं फोन रखता हूँ। हर्ष अजीब सी हरकतें कर रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा, बस एक तरफ देखे जा रहा है। मुझे लगता है जैसे ये मेंटल अनस्टेबल हो गया है, कहकर उसने फोन काट दिया। उसने हर्ष से पूछा, क्या हुआ हर्ष, इस तरह क्या देख रहे हो? मेरे अंदर गंदा खून है, मुझे निकालना है। मुझे चाकू दो, मुझे कुछ दे दो। ये गंदा खून जाने मुझसे क्या करवाएगा। हर्ष पागलों की तरह करने लगा। उसे कस के पकड़ लिया गया। रुक जाओ, इसे हॉस्पिटल ले चलो, सिड बोला। लेकिन इसने मर्डर की कोशिश की है, पुलिस वाला बोला। लेकिन हमने इस पर कोई केस नहीं किया, तो आप इसे कैसे रोक सकते हैं, कहकर सिड ने 2 बंदों को लिया और उसे हॉस्पिटल ले गया और वे उसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले गया। उसने संग्राम को फोन कर दिया था, सहस मम्मी और छवि का ध्यान रखना, मैं हर्ष को चेक करके आता हूँ, मम्मी को कुछ मत बताना, कहकर वो वहां से हर्ष और सिड के पास आ गया। तब तक डॉक्टर उसे चेक कर चुके थे। वो पास चला गया। हर्ष को एडमिट कर लिया गया था। उसके टीका लगा दिया गया था, जिससे वो सो गया। इसे बाइलोपर डिसऑर्डर की बीमारी थी। ये अभी शुरुआत ही थी। इन्हें ठीक करने का एक ही तरीका था, इन्हें प्यार दीजिए और भरोसा दीजिए, ये पहले जैसे हो जाएंगे। डॉक्टर ने संग्राम पूछने पर बताया, संग्राम हर्ष को बहुत प्यार करता था। उसे लगता था कि हर्ष उसका सगा भाई है, तो वो हमेशा ही हर्ष को प्यार से रखता था। उन्हें पता नहीं था कि ये सब इतना झेल रहा है। वो सिड को वहीं छोड़कर छवि के पास आ गया। उसे अभी होश नहीं आया। सहस ने बताया, भैया अभी डॉक्टर आए थे, कह रहे थे कुछ देर तक होश आएगा। साथ में वो कह रहे थे वो जो चाकू कोई लंबा तेजदार होता तो बचना मुश्किल होता, पर ये तो छोटा चाकू था जो फ्रूट वगैरह काटने के काम आता है। हाँ, सिड बता रहा था कि हर्ष कह रहा था कि उसने वो चाकू अपने मारने के लिए निकाला था, पर छवि को लगा कि मम्मी को मारने आए हैं, तो वो अचानक चाकू के आगे गिर गई। हर्ष का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो पागल सा हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। संग्राम ने मम्मी और सहस को बताया। क्या वो कैसे? मम्मी ने परेशान होकर पूछा। असल में जो कुछ इन दिनों हुआ उसके दिल पर बहुत असर किया है मम्मी। वो बचपन से प्यार के लिए तड़पा है। उसे आपसे प्यार मिला तो उसने सोचा कि अब आप हमेशा उसके साथ रहोगे, लेकिन आप सहस को लेकर आ गई। उसे बहुत बुरा लगा। एक बार फिर उसे लगा कि उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। फिर मुझसे उसे प्यार मिला तो वो मेरी एक बाप की तरह और छवि की माँ की तरह इज्जत करने लगा। पर जब हम भी वहां से आ गए तो वो बिल्कुल टूट गया। उस दिन तो हद हो गई जब आपने और छवि ने यह सोच लिया कि वो आपको मारने आ रहा है। उसके दिमाग पर इन सब बातों का बहुत असर हुआ है। अब हम ही उसे ठीक कर सकते हैं, उसे प्यार देकर, संग्राम बोला। अब सहस और मम्मी को सारी बात समझ आई। छवि को होश आया और उसने सबसे पहले मम्मी की तरफ देखा और बोली, आप ठीक हैं? वो कहाँ है? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा बात मत करो, उसकी टेंशन मत लो, उसे संग्राम संभाल लेगा, कहकर उन्होंने छवि के सर को सहलाया। संग्राम ने कहा, मम्मी ठीक कह रही है छवि, ये सब मुझ पे छोड़ दो, तुम किसी बात की चिंता ना करो। छवि आराम से लेट गई। फिर मम्मी उन दोनों को समय देने के लिए सहस को लेकर हर्ष के साथ बाहर चली गई। हर्ष भी उठ गया। सिड उसे बातों में लगा रहा था, पर वो ज्यादा बात नहीं कर रहा था। तभी मम्मी और सहस अंदर आए। उन्हें देखकर बेड पर लेटा हुआ हर्ष उठकर खड़ा हो गया। उसने मम्मी के पैर पकड़ लिए और बोला, मम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं करना था, मैंने तो अपने को ही मारना था। सॉरी मम्मी, सॉरी। बेटा तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? सॉरी तो मम्मी है।
मैं माफी मांगती हूँ, उस वक्त मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाई क्योंकि मुझे पता था मेरे और सहस के जाने से तेरे पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं तुझे लेकर नहीं आई। हमारे जाने के बाद उन्होंने हमें ढूंढना भी जरूरी नहीं समझा। अगर मैं तुम्हें अपने साथ लेकर आती तो वो हमें जरूर ढूंढते। तुम उसके इकलौते बेटे थे, तुम्हें नहीं आने देता, और मुझे ये था कि तुम्हें तो वो प्यार से रखेंगे। अगर मुझे जरा सा भी एहसास होता कि तुम उनके साथ खुश नहीं हो तो मैं तुम्हें जरूर लेके आती। बेटे, इस बात से मेरे तुम्हारे लिए प्यार में कोई कमी नहीं आई। मेरे लिए तू भी सहस और संग्राम की तरह ही है बेटा। मम्मी ने उसके चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, आप सच कह रही हैं, मुझे प्यार करती हैं, आप मेरी मम्मी हो। सहस, ये मेरी मम्मी है। हर्ष छोटे बच्चे की तरह रोते हुए बोला, हाँ भैया, जैसे मेरे संग्राम भैया है वैसे आप भी हो, हम तीनों भाई हैं। मम्मी, हम तीनों की हैं, आप हमारे साथ रहोगे, हमारा पूरा परिवार हो गया। सहस ने भी उसे हौसला दिया। मम्मी, आपको याद है एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था, मरते मरते बचा था, तब आपकी सेवा और प्यार ने मुझे बचाया था। मैं बीमार पता है क्यों हुआ था? वो उस रेखा ने मुझे एक चॉकलेट दी और कहा कि छोटे को देनी है, खास हिदायत दी कि मैं ना खाऊं। तब मुझे उस पर शक हुआ और मैंने वो छोटे को नहीं दी और खुद खा ली, इसलिए मैं बीमार हो गया था। मैं बीमार हुआ तो मुझे आपका साथ मिला, आप मेरे पास ही सोती थी, तब मैं सोचता था कि काश मैं बीमार ही रहूं। हर्ष बोलकर मम्मी से लिपट गया। ना बेटा, ऐसा नहीं कहते, मम्मी ने उससे कहा। संग्राम और छवि कमरे में अकेले थे। संग्राम उसके पास बैठा, उसने छवि का हाथ पकड़ा और बोला, तुम्हें पता है कि मैं कितना डर गया था, जान हलक में आ गई थी। जब तक तुम्हें होश नहीं आया मैं भगवान से दुआ करता रहा कि तुम ठीक कर दे। आखिर उसने मेरी दुआ सुन ली और तुम ठीक हो गई। उसने उसका हाथ चूमते हुए कहा, उस दिन जब मैंने हर्ष के साथ हाथ में चाकू देखा तो उस वक्त मुझे कुछ नहीं सूझा, मुझे बस मम्मी को बचाना था। संग्राम जी, वैसे हर्ष और मम्मी से क्या दुश्मनी थी? वो कुछ बोल रहा था कि मम्मी उसे छोड़ आए वगैरह, मुझे समझ में नहीं आया। छवि बोली, ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। नहीं संग्राम जी, मुझे अभी सुनाइए। छवि जिद की, तो सुनो। मेरे सगे पापा की डेथ के बाद बड़ों के कहने पर मेरी मम्मी को दूसरी शादी करनी पड़ी। जो पापा हैं ये उनके दूसरे पति, हर्ष उनका और उनकी पहली पत्नी का बेटा है। सिर्फ सहस ही मेरा सगा भाई है। ओह, तो वो बड़े भैया भी उनके बेटे थे? नहीं, वो बुआ जी के बेटे थे। कुछ महीने पहले उनकी डेथ हो गई। इस पापा ने बुआ और चाचा के साथ मिलकर बहुत जुल्म किए हैं, मम्मी को बहुत तंग किया और सहस को लेकर मम्मी यहाँ आ गई। संग्राम ने शॉर्ट में सारी कहानी सुनाई। लेकिन उसने मम्मी को मारने की कोशिश क्यों की? इस पापा ने मम्मी को धोखा दिया। असल में उनकी पहली पत्नी जिंदा थी, उन्होंने पैसों के लिए शादी की। उनकी असली पत्नी हर्ष की आया बनकर हमारे घर में रहती थी, पर वो दोनों हर्ष को बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मम्मी हर्ष को प्यार करती थी तो वो उनकी ही मम्मी समझने लगा, लेकिन उनके आने से उसे लगा कि मम्मी सिर्फ छोटू से प्यार करती हैं, उसे नहीं करती। बस इसलिए उसने चाकू निकाला और वो चाकू अपने मारने का नाटक करने वाला था, पर तुमने गलत समझ लिया और उसके सामने आ गई। संग्राम बोला, सच्ची मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। मम्मी ने पुलिस को बुलाया था, इसने तो हर्ष को और बुरा लगा होगा। नहीं, वो ठीक है, अब छोड़ो ये सब बातें, आराम करो। उसने आगे झुककर उसके माथे पर किस किया। छवि ने प्यार से उसकी तरफ देखा। कुछ देर बाद मम्मी और सहस भी वापस आ गए। छवि सो गई थी। संग्राम उन्हें लेकर बाहर आया। अब कैसी तबीयत है उसकी? संग्राम ने पूछा। हमसे बात करके काफी फर्क पड़ा, हमने प्यार दिखाया तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मम्मी बोली, चलो अच्छा है। उस पर तरस आ रहा है, इतने इंटेलिजेंट बच्चे को ऐसी बीमारी। फिर कुछ देर रहने के बाद सहस से बोला, सहस तुम मम्मी को घर लेकर जाओ, थक गई होंगी, घर जाकर आराम कर लेंगी, सुबह ले आना। कहकर संग्राम ने उन दोनों को घर भेज दिया। उसके जाने के बाद संग्राम कमरे की बेंच पर बैठकर अपना काम देखने लगा। तभी वहां सिड और हर्ष आए। हर्ष ने बेड पर लेटी हुई छवि की तरफ देखा। उसे बहुत दुख हो रहा था, पर संग्राम ने उसके कंधे पर हाथ रख के उसे हौसला दिया कि सब ठीक है। वो लोग बाहर आ गए। इसे छुट्टी मिल गई। डॉक्टर कहते हैं अब इसमें फर्क दिख रहा है, ये जितना माँ के साथ रहेगा उतना जल्दी ठीक हो जाएगा। सिड ने बताया, जाओ फिर पहले इसे मम्मी के पास छोड़ाओ, फिर आना, चाहो तो आना, नहीं तो रेस्ट कर लेना, संग्राम ने कहा। सिड हर्ष को लेकर घर आया। मम्मी और सहस ने उसके आने की खुशी मनाई। हर्ष को फील हुआ कि वह अपने घर में आया है और ये उसके मम्मी है, अपनी है। मम्मी ने मौली से कहकर उसकी पसंद का खाना बनवाया। हॉस्पिटल छवि उठी तो उसने देखा कि संग्राम सामने बेंच पर बैठकर काम कर रहा था। वो उसे देखती रही। काम करता हुआ और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। क्या सोच रही हो? यही सोच रही हो ना कि पहले वाले संग्राम से ये वाला संग्राम कितना हैंडसम है, उसने हंसते हुए कहा। जी नहीं, मैं ये सोच रही हूँ कि तुम असली हो भी या नकली हो।
वैसे मुझे पहले वाला ज्यादा पसंद था, क्योंकि कोई लड़की डर के मारे उसे देखती नहीं थी, वो सिर्फ मेरा था। अब ऐसा चेहरा है तो हर लड़की आपको देखने और आपके पास आने का और आपसे बात करने का बहाना ढूंढती है। आज की बात है, मैंने आपको बाहर से बुलाने को कहा तो नर्सें आपस में लड़ने लगी कि वो जाएगी, इतने में आप ही आ गए। मन में टेंशन होती है कहीं कोई और ना आपको ले जाए। छवि ने अपनी परेशानी बताई। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जब सब मुझसे डरते थे, कोई मेरी तरफ नहीं देखता था, उस वक्त तुमने मुझे प्यार दिया। जब मैंने तुमसे पहले किसी से प्यार नहीं किया तो अब क्या ही करूंगा। बाकी मेरा दिल बहुत छोटा है, इसमें तुम्हारे सिवा कोई दूसरा आ नहीं सकता, कहकर संग्राम ने छवि के होठों पर किस करने लगा। छवि ने उसे रोक दिया। संग्राम जी हटिए, हम हॉस्पिटल में हैं, कोई आ जाएगा। तब संग्राम को होश आया और वो बोला, क्या करूं, तुम्हें देखकर मेरा दिल, मेरा जिस्म मेरा बस में नहीं रहता। दिल करता है बस तुम्हें प्यार करता जाऊं। संग्राम ने उसके हाथ को कस के पकड़ लिया। उसने खुद पर बहुत गर्व किया कि उसे कोई ऐसी लड़की उसकी इच्छाओं पर काबू नहीं कर सकती। पर उसे क्या पता था कि छवि का उसके दिलो दिमाग पर इस तरह से छा जाएगी, उसे जगह तक का होश नहीं रहेगा। ये सोचकर उसने उसका हाथ चूम लिया। छवि ने उसकी तरफ देखा तो वो भी उसे मदहोश कर देने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों से प्यार टपक रहा था। छवि ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? हाथ क्यों रखा? देखने से तो कुछ नहीं होता, संग्राम ने पूछा। ऐसे देखोगे तो मैं भी भूल जाऊंगी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, कहकर छवि शर्मा कर अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया। संग्राम ने उसके कान के पास होकर छेड़ते हुए कहा, एक बार ठीक हो जाओ फिर तुम्हें सारी दुनिया भुला दूंगा, कहकर उसने हंसते हुए उसके बालों को सहलाया। छवि ने मुंह पर से हाथ नहीं हटाया। छवि, डॉक्टर आ गए, संग्राम ने कहा तो उसने मुंह से हाथ हटाया और उस तरफ देखा तो संग्राम हंस रहा था। वो भी हंस पड़ी। खाना तैयार हो गया था तो संग्राम खाना लेकर सिड हॉस्पिटल जा रहा था तो उसने सहस को एक शीशी देते हुए कहा, ये सहस, ये हर्ष की दवा है। अगर वो किसी बात से दोबारा पहले की तरह करने लगे तो गोली उसके मुंह में डाल देना। वैसे तो चांस कम लग रहे हैं पर मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। भैया एक काम करते हैं, आप यहाँ रुको, खाना देने मैं जाता हूँ। इससे हर्ष को भी हो जाएगा कि उसे मम्मी के पास अकेला छोड़ा है और अगर उसे कुछ हुआ तो आप उसे संभाल भी लोगे। मैं उन्हें बताकर जाऊंगा। सहस बोला, चलो ये भी ठीक है। सिड बोला। सहस ऊपर मम्मी के पास आया, वहीं हर्ष था। उसने हर्ष से कहा, भैया भैया मैं भाभी को खाना देने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, आप मम्मी का ख्याल रखना। सिड भैया भी यही है, कहकर उसने मम्मी को इशारा किया और चल दिया। हर्ष बहुत खुश हुआ कि उन्होंने इस तरह अपना लिया कि वो बोला, हाँ हाँ तुम जाओ, मैं मम्मी का ख्याल रखूंगा, ध्यान से जाना, हर्ष बोला। सहस ने जाने के बाद हर्ष मम्मी और सिड की बात कर रहा था। वो बोला, मम्मी जी पता है जब आप गए तो मुझे एक बार बुखार हो गया था, उस वक्त मैं आपको बहुत मिस कर रहा था। मेरे पास बैठकर मेरे सर पर ठंडी पट्टियां रखने वाला कोई नहीं था, मैं बेहोश हो गया था। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सर पर ठंडी पट्टी रखी हुई थी। मैं खुश हो गया कि आप वापस आ गए हो। खड़ा होकर देखने लगा तो पता चला वो संग्राम भैया थे। आपके बाद किसी ने मुझे प्यार दिया तो मुझे वो प्यार संग्राम भैया से मिला, किसी और से नहीं। हर्ष बोला, हॉस्पिटल। सहस खाना लेकर उनके पास आया। उसने संग्राम को खाना पकड़ाया। संग्राम उसे देखते ही बोला, तू क्यों आया, सिड क्यों नहीं आया? भैया, सिड भैया आ रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने सोचा कि उसे मम्मी के पास छोड़ना उन पर ज्यादा अच्छा असर होगा और कुछ भी हो सकता है, तो सिड भैया उसे मुझसे अच्छा संभाल सकते हैं। उन्होंने देखा कि उन्हें कैसे हैंडल करना है, इसलिए मैं उन्हें वहां पर छोड़कर खुद ही आ गया। सहस बोला, जानते हो सहस, जब मैंने हर्ष को देखा तो वो बहुत ही एक्टिव सा शरारती बच्चा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे ये प्रॉब्लम हो सकती है। छवि बोली, वो शुरू से ही बहुत सेंसिटिव था, उसे छोटी छोटी बातें इफेक्ट करती थी। वो खुशी मिलने पर खुश हो जाता था और सारे घर में गाता फिरता था और दुख होने पर किसी कोने में छिपकर बैठ जाता था। बस यही प्रॉब्लम उसके दिमाग पर असर करती है। जब ये खुशी या गम हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है। उसके साथ यही हुआ, हम अपने में खो गए और उसके बारे में सोचा ही नहीं, इसलिए ये सब हुआ। गलती हमसे हुई है, संग्राम बोला। भैया मैं समझ गया कि भाभी उस दिन क्यों इतने हौसले से कह रही थी कि आप सबका सब कुछ हो। सच में आपकी सोच हम आम लोगों से ऊपर है। मुझे खुशी है, गर्व है कि आप मेरे भैया हैं। सहस बोला, अरे ये बात छोड़, तू खाना निकाल, आज मिलकर खाते हैं। फिर छवि को देखकर पूछा, तुम्हें कुछ खाना है? पर रहने ही दो, तुम हॉस्पिटल का ही खा लेना, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा, संग्राम बोला। सहस, मीना का फोन आए तो उससे मत बताना, मेरा मतलब हर्ष के बारे में मत बताना, जब अब सब ठीक हो जाएगा तो सब अच्छा ही बताना, छवि बोली। भाभी अच्छा बताऊंगा पर लिमिट, अगर मैं उसे भैया या हर्ष भैया पसंद आ गए तो। सहस ने चिंता जताते हुए कहा, सहस मैं पहले डाउट भी कर लेती थी, शायद तू उनका भाई नहीं है, पर आज इस बात से पक्का हो गया कि तू इन्हीं का भाई है। ये भी ऐसे ही हर्ष और तेरे बारे में सोचते थे।
छवि हंसते हुए बोली, क्या भैया, मेरा तो बनता है क्योंकि आपको पता नहीं था कि मैं आपका भाई हूं, पर हर्ष भैया से जलन बुरी बात। उसने संग्राम की तरफ देखकर कहा, पर संग्राम चुपचाप खाना खाता रहा, मानो वो किसी और से बात कर रहे हैं। अब ये नहीं बोलेंगे, असल में खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए ना, कहकर छवि हंस दी। सहज भी हंस दिया। वो लोग काफी देर तक बात करते रहे। इस दौरान संग्राम ने खाना खा लिया। वो फ्री होकर बैठा तो बोला, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें ये चेतावनी इसलिए दी थी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इनके चक्कर में पड़ो। ये मेरे भाई थे, पर तुम्हारी ये पहली शादी थी, तुम ये रिश्तों को शायद समझ नहीं पाती, इसलिए मैंने ऐसा कहा, समझे? संग्राम बात घुमाते हुए बोला। सहस और छवि दोनों ने अपना सर हिलाकर हाँ कहा। अच्छा सहस, तुम घर जाओ, आराम करो, बहुत बिजी था आज का दिन, तुम सफर करके आए और रेस्ट तक नहीं किया। संग्राम बोला, ठीक है भैया, मैं चलता हूँ, आपके कपड़े इस बैग में है, बदल लीजिएगा। अच्छा भाभी, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और मेरे भैया का भी ध्यान रखना, कहकर वो चला गया। संग्राम उसे बाहर तक छोड़ने आया और उससे बोला, मम्मी का ध्यान रखना, सिड वो मैं कह दूंगा कि वो वहीं सो जाएगा, तुम माँ के पास ही सो जाना, वो दोनों तुम्हारे कमरे में सो जाएंगे। सहस ने उसे ओके कहा और वहां से चला गया। संग्राम कमरे में वापस आया और छवि से बोला, तो मेरी शिकायत लगाई जा रही थी। अब बोलो मैंने क्या कहा था, कहकर वो उसके पास वहां हाथ लगाने लगा। देखो ऐसा ना करो, गुदगुदी हो रही है, प्लीज हट जाओ। छवि ने अपने पेट के जख्म को पकड़ लिया। संग्राम एकदम से घबरा गया। सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत दर्द हो रहा है, कहकर वो फूंक मारने लगा। छवि उसे प्यार से देखने लगी और बोली, अब ठीक हो गया। संग्राम ने उसे गले लगाया। फिर संग्राम ने कपड़े बदले और सामने बेंच पर सो गया। अगली सुबह डॉक्टर ने छवि को छुट्टी दे दी, पर आराम करने की हिदायत दी। संग्राम ने मम्मी को फोन किया, मम्मी छवि को छुट्टी हो गई है, घर से कोई आना मत, हम लोग आ रहे हैं, कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। फिर वो छवि को लेकर घर आया। घर में सबने इनका फिल्म स्टाइल में स्वागत किया। मौली पूजा की थाली लाई, सहस जयमाला लाया। उसने एक जयमाला दोनों को दी, दोनों ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। हर्ष ने सिंदूर वाला थाल उनके आगे किया। संग्राम ने सिंदूर से उसकी मांग भरी। फिर माँ ने उसकी आरती उतारी और मौली ने दरवाजे के सेंटर में चावल से भरा बर्तन रखा, जिसे पैर मारकर वो अंदर आ गई। अंदर गाने बजने लगे। सबने इसी माहौल में नाश्ता किया। फिर संग्राम बोला, डॉक्टर ने छवि को रेस्ट करने को कहा है, मैं इसे लिटाकर आता हूँ, कहकर उसने छवि को गोद में उठा लिया और ऊपर ले गया। उसे उसके कमरे में ले जाकर लिटाया। संग्राम जी मौली को भेज देना, मेरे कपड़े बदलने में हेल्प कर देगी। छवि बोली, मैं कर देता हूँ जी, इसमें ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? संग्राम उसके नजदीक होकर उसके कान में बोला, नहीं आप नीचे जाओ, आप बदलवाओगे तो पर बाद में मुझे सबके सामने शर्म आएगी, आप जाओ मौली को भेज दो। छवि ने उससे लगभग धकेलते हुए कहा, अच्छा बाबा जा रहा हूँ, धकेल क्यों रही हो? सुनो, मैं उस घर हो आऊं, नहा धोकर कपड़े बदल आता हूँ। संग्राम बोला। उसे देखते हुए कमरे से निकल गया। वो नीचे आया और मौली से बोला, मौली छवि के पास जाना, उसकी स्पॉन्जिंग कर देना और कपड़े बदलवा देना। मम्मी आप उसे समझा देना, मैं घर जा रहा हूँ, नहा धो लूं, कहकर संग्राम अपने घर चल दिया। मैं चलता हूँ, मेरे भी कपड़े वहीं पर पड़े हैं, मैं भी नहा लूंगा। वो भी उसके पीछे चल दिया। वो अपने घर आए। संग्राम ने पूछा, अब हर्ष ठीक है? कल रात उसने तंग तो नहीं किया? उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, ऐसा लगता नहीं कि ये वही हर्ष है। वैसे डॉक्टर ने बताया कि जल्द ही ठीक हो जाएगा, पर ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। चलो अच्छा ही है अगर ये ऐसा ही रहा, कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा। वापस मुड़कर बोला, ओह एक जरूरी बात बताना भूल गया, कल ओम का फोन आया था, कह रहा था कि तेरे चाचा जी को पुलिस ने पकड़ लिया है, तेरे पापा ने उसका नाम लिया, बाकी बुआ और रामशरण पहले ही कहीं भाग गए, वो नहीं मिल रहे। वो कह रहा था कि उसने तेरा फोन मिलाकर देखा। अच्छा ये कब की बात है? कहकर संग्राम ने अपना फोन देखा तो ओम ने मिस्ड कॉल की थी। वो बोला, ओ मैंने रात छवि के कारण वॉल्यूम साइलेंट कर दी थी, इसलिए पता नहीं चला। संग्राम बोला, अच्छा क्या मैं वहां जाऊं? जाकर कैसे देखूं? सिड ने पूछा। नहीं, तूने क्या करना है, पुलिस खुद ही हैंडल कर लेगी, जिसने जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। चाचा ने छवि को किडनैप भी तो किया था, ये बात ओम को याद करा देंगे, वो पुलिस को इस मामले की छानबीन करने को कह देगा। संग्राम बोला, हाँ हाँ ये ठीक है, अगर सब काम मैं ही कर दूंगा तो उस ओम को सैलरी किस बात की देनी है? सिड बोला। फिर दोनों अपने कमरे में चले दिए। सर खाना बना दूं? नौकर ने पूछा। अरे नहीं काका, तुम्हें पता है वो जो मैडम है ना, इनकी माँ है और वो छवि इनकी पत्नी है, अब माँ और पत्नी के होते हुए तेरे हाथ का खाना थोड़ी ही खाएंगे? सिड ने बोला। नौकर सर हिलाते हुए चला गया। उसने एक बात समझ नहीं आई थी कि उसे लगा शायद सिड ने ज्यादा पी ली तो अनाप शनाप बोल रहा था। क्या आप मैडम के बेटे हैं? क्या आप छवि मैडम
आपकी पत्नी है? नौकर को कुछ समझ नहीं आया तो उसने हैरान होकर पूछा। अरे तुझे यही तो बताया है, कहकर दोनों फाइनली चले गए। नौकर सोच रहा था कि वो उनकी माँ है, वो उनकी पत्नी है। वो अपने आप से बात करता किचन में चला गया। संग्राम सीट से पहले तैयार होकर छवि के पास पहुंच गया। सभी उसके साथ बैठे हुए थे। सहस और हर्ष कुर्सी पर बैठे, दोनों उसके लिए खड़े हो गए और अपनी कुर्सी दी, मगर संग्राम उसके पास बेड पर ही बैठ गया। दोनों फिर अपनी कुर्सियों पर वैसे ही बैठकर बातें करते रहे। सहस और हर्ष की उम्र में ज्यादा फर्क ना होने की वजह से दोनों की एक सी ही बातें थी। वो लड़कियों के बारे में बात कर रहे थे। संग्राम के आने से हर्ष चुप हो गया, लेकिन सहस बोलता रहा। मम्मी किचन में हेल्प करवाने चली गई। मीना आपसे बिल्कुल अलग है। जो उसे लेना है वो लेकर रहती, क्योंकि वो अपने घर की लाडली है। उसे सब प्यार करते हैं, उसकी हर मांग पूरी की जाती। जबकि मेरा बचपन में कोई नहीं था जो मेरी मांग मानता। मैंने सब रखना सीखा। छवि अपने पुराने दिन याद करते हुए बोली, आगे ऐसा नहीं कहना। मैं हूं ना, जो भी चाहिए मुझसे कहना। मैं तुम्हारा हर नखरा उठाऊंगा, जो कहोगी वो ला कर दूंगा। संग्राम उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, हर्ष भैया चलो यहाँ से, ये तो शुरू हो गए, हम क्यों कबाब में हड्डी बने, कहकर सहस हर्ष को खींच कर नीचे ले आया। ए रुक सहस, हर्ष हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, बस बैठे ही तो हैं। छवि उन्हें बुला रही थी पर वो निकल गए। तुम क्यों फिक्र करती हो, जाने दो। अच्छा है, मैं कुछ देर अकेले में तुमसे बात कर लूंगा। संग्राम बोला, क्या बात करनी है आपने? वो बात तो कुछ खास नहीं है, मैं सोच रहा था कि अब क्या करें। सभी वहां से चले गए थे। संग्राम बोला, संग्राम जी इस बारे में मम्मी से सलाह लीजिए, वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हाँ यही ठीक है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बिजनेस दोनों तरफ से है, छोड़ भी नहीं सकता, संग्राम ने कहा। फिर सिड नीचे से खाने के लिए संग्राम को आवाज देने लगा। वो नीचे गया और जाकर उसने छवि के लिए खाना डलवाया और ऊपर आ गया। उसने छवि को खिलाया और फिर उसने बोला, तुम रेस्ट करो, मैं कंपनी हुआ हूं। मम्मी से अभी बात मत करना, शाम को करेंगे, कहकर वो नीचे आया और बाकियों के साथ खाना खाने लगा। वो दोनों कंपनी चले गए। सहस हर्ष को शहर घुमाने ले गया। छवि ने मम्मी को भी स्कूल भेज दिया। राजू की माँ ने काम से बाहर जाना था तो वो भी अपने बेटे को घर छोड़ गई थी। वो बहुत उछल कूद करता था। छवि इस शोर से परेशान हो गई, लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है। दोपहर में राजू की माँ वापस आई, उसे ले गई। उन्हें तब कुछ आराम आया। मौली ये तुम्हारी सुनता तो है ना? अगर राजू से तुम्हारी शादी हो गई तो तुम इसे कैसे पालोगी? छवि ने पूछा। दीदी जी बस जैसे तैसे पाल लूंगी। अब अगर मारूंगी तो लोग कहेंगे कि सौतेली माँ है, नहीं सुधारूंगी तो भी लोग कहेंगे सौतेली माँ है, इसलिए सुधारना नहीं चाहती। मैं तो दोनों तरफ से फंस गई। मौली बोली, चल जाने दे, आजा तू आराम कर। छवि बोली, कंपनी संग्राम ने स्पेशल मीटिंग बुलाई। वो बोला, सारे रिकॉर्ड्स देखे, सब ठीक है, एक जगह पर कमी, हमारे कुछ कमीज ऐसे पड़े रह जाते हैं, कुछ की मांग बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी लिस्ट बनाओ, कौन से डिजाइन ज्यादा पसंद किए जाते हैं और कौन से कम पसंद किए जाते हैं। फिर जो कम बिकते हैं उनकी कमियां दूर करो, अगर हो सके तो उसी में कुछ ऐड करो, समझे? यस सर, सारे बोले। अब उठो और मुझे लिस्ट ला कर दो। और शर्ट्स निकाले और देखे, राजू कहाँ है, दिख नहीं रहा। संग्राम बोला, सर राजू अब सप्लाई का काम करता है, वो डिलीवरी देने गया है। एक वर्कर बोला, ओह ओके। संग्राम कुछ सोचकर बोला। फिर वो शर्ट्स के नए डिजाइन देखने लगा। वो हर डिजाइन को देखकर जो अच्छा लगता उसे पास करता और बाकी के रिजेक्ट कर देता। उसने सोच रखा था कि छवि से कोई डिजाइन बनवाएगा। बेशक छवि फैशन डिजाइनर नहीं थी, पर फिर भी पेंटिंग जानती थी, तो शर्ट पर कुछ प्रिंट करने के बारे में बता सकती थी। संग्राम ने पहले सोचा था कि वो सहस को यहाँ का काम सौंप देगा, लेकिन अब वो सोचता है कि सारी फैमिली इकट्ठे रहे। सो उसने तय किया कि वहाँ की कंपनी सिड और ओम को संभाल कर ये यहीं सेट हो जाएगा। सहस और हर्ष जो काम करना चाहे कर लेंगे, उनकी अपनी चॉइस है। वैसे वो कंपनी को जो इसने बुआ से धोखे से ली थी वो उसने हर्ष के नाम कर दी थी। कुछ देर बाद वो लिस्ट उसके टेबल पर आ गई, जो 4 कैटेगरी में बांटी गई थी, जैसे पहली नापसंद की जाने वाली शर्ट, दूसरी कम पसंद की जाने वाली शर्ट, तीसरी पसंद की जाने वाली शर्ट और चौथी ज्यादा पसंद की जाने वाली शर्ट। इसे देखने के बाद संग्राम बोला, अब ज्यादा पसंद की जाने वाली शर्ट को नापसंद करने के साथ कंपेयर करके मुझे बताओ कि क्या करने से दोनों बराबर आ जाए। उसने सबको कहा, फिर सबको चारों शर्ट अपने पास रखकर देखने लगा। फिर अपने साथ बैग रख लिया। उसने सिड को कहा, सिड मैं छवि के पास जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालना। राजू का फोन आया था, वो लंच के बाद आएगा, बेटे को देखने गया है, कहकर संग्राम अपना बैग लेकर चला गया। बड़ा ही घटिया है कमीना, अपने भाइयों के छवि के साथ रहने से भी जलता है। सिड सिर हिलाते हुए अपने आप से बोल पड़ा। संग्राम सीधा मम्मी के घर आया और बेल बजाई। दरवाजा मौली ने खोला। मौली ने उसे नमस्ते बुलाया। छवि जाग रही है? हाँ जी जाग रही है, मैं उन्हीं के पास आई हूँ, आप उनके पास जाइए, मैं खाना लेकर आती हूँ, कहकर वो किचन में चली गई। संग्राम ऊपर छवि के पास चला गया।
अरे ऐसे कैसे बैठी हो जी, बोर हो गई, सारा दिन यहाँ पड़े पड़े क्या करूँ। छवि ने बच्चों की तरह मुंह बनाया। सच में उसके कमरे में टीवी तक नहीं था। संग्राम बालकनी में आया और उसने राजू को फोन किया। हाँ जी सर, तुम इस वक्त घर पर ही हो? हाँ जी सर, बस निकलने ही वाला हूँ। राजू बोला, ऐसा करो, एक 55 इंच का टीवी लेकर इसी वक्त छवि के घर आओ, या ऐसा करो कि उन्हें फोन कर दो, वो वहां से ले आएंगे, पैसे यहीं दे देंगे। कहकर संग्राम ने फोन बंद कर दिया। वो अंदर आया और छवि से बोला, चलो तुम्हें बालकनी में ले चलूं। कहकर उसने कंधे को सहारा देकर उसे खड़ा किया और धीरे धीरे उसे बालकनी में ले आया। फिर उसे चेयर पर बिठा दिया, खुद भी उसके साथ बैठ गया। उसने अपना बैग लाकर टेबल पर रख दिया और छवि को शर्ट्स निकालकर दिखाते हुए बोला, छवि, इन चारों शर्टों में सबसे कम से लेकर सबसे ज्यादा नापसंद की जाने वाली सीरीज में रखो। छवि ने देखते ही पहचान लिया इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया। संग्राम को दिखाती हुई बोली, ये वाला 4, ये 3, ये 2 और ये वाला 1 नंबर पे सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला है। छवि ने उसकी तरफ सवाली नजरों से देखा तो वो सही या गलत? वाह छवि, ग्रेट, तुमने तो पहली बार में ही सही बता दिया, लेकिन तुमने कैसे बताया? संग्राम ने हैरानी से पूछा। देखिए, मैं अक्सर आपको इसी स्टाइल के कपड़े पहने देखती हूँ, इसलिए इसे नंबर 1 कहा। बाकी जब मैं अहमदाबाद गई थी तो कॉलेज में लड़कों की चॉइस के हिसाब से ये अंदाजा लगाया। छवि ने सच बताया। तुम वहां लड़कों को देखती थी? संग्राम ने उसे घूरते हुए पूछा। अरे नहीं, असल में ये कपड़ा आपकी कंपनी तैयार करती थी ना, तो इन कपड़ों को देखती थी। छवि ने बेचारी सी बोल बनकर बोला। तभी अंदर राजू टीवी लेकर आया। संग्राम बोला, ठीक है, लगा दो। हाँ, इस तरफ लगाओ। ऐसा करो, बेड इस साइड घुमा दो और यहाँ सामने लगा दो। कहकर वो छवि के पास आया। कमरे में क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों है? छवि ने शोर सुनकर पूछा। तुम्हारा बेड को खिड़की वाली तरफ खिसका दिया है। अब अगर बालकनी का अंदर वाला दरवाजा खुला रहेगा तो जाली से ताजी हवा अंदर आएगी और वहीं बैठी तुम बाहर का नजारा देख सकती हो, फिर बोर नहीं होगी। संग्राम ने उसे बताया कि आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ना कि मैंने कह दिया था कि मैं बोर हो गई हूँ। आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं? कहकर छवि ने संग्राम का हाथ पकड़ लिया। पगली, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? और वैसे भी मुझे तुमसे काम भी तो है। संग्राम शरारत से बोला। इस हालत में मैं क्या कर सकती हूँ? छवि ने हैरानी से पूछा। जो शर्ट नंबर 4 और 3 है उनके लिए क्या किया जाए? वो बेकार ना हो और बिक भी जाए। संग्राम बिजनेसमैन था, हर बात में बिजनेस करता था। मैं बैठी यही सोच रही थी कि क्यों ना हम इस पर इंग्लिश के अक्षर छपवा दें और जैसे एस अक्षर से तुम्हारा नाम है तो तुम एस अक्षर वाली शर्ट लेना। इसी तरह बाकी भी होंगी। इसके अलावा बर्थडे भी लिख सकते हैं। छवि बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? मुझे पता था कि तुम ये सब कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास लाया था। संग्राम बोला, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कोई उनकी राशि का नाम या फिर हैंडसम, क्यूट, अंडरस्टैंडिंग वगैरह भी लिखा जा सकता है, जिसे देखकर लड़के लेने आए। मैं आपको कुछ डिजाइन बनाकर दूंगी, आप अपने कारीगरों से इसे प्रिंट करवाए या कढ़ाई, जैसा भी मन करे वैसा करवा लेना। छवि खुशी से बोले जा रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि वो संग्राम के काम आ रही थी। संग्राम छवि की बात सुनते हुए कमरे की तरफ भी देखे जा रहा था। अंदर से ड्रिल चलने की आवाज आ रही थी। अंदर क्या हो रहा है? छवि ने अंगद से फिर पूछा। वो साफ सफाई कर रहे हैं, उसी कारण से ये सब हो रहा है, तुम इधर ध्यान दो। संग्राम ने उसे बातों में लगाए रखा। सर, हो गया, आकर देखिए, राजू बोला। संग्राम अंदर आया तो सब हो गया था और ठीक लग रहा था। टीवी सेट हो गया था। संग्राम ने पेमेंट की और उसे भेज दिया। फिर वो छवि को अंदर लेके आया। छवि देखकर हैरान रह गई। टीवी लगा देखकर वो खुश हो गई। अब बेड भी इसी तरफ ठीक लग रहा था। उसने संग्राम को थैंक यू कहा। दीदी जी, अब आप कैसी हैं? राजू ने पूछा। ठीक हूँ, तू बता, नजर ही नहीं आता आजकल, मौली से ही सुनती हूँ तेरे बारे में। राजू को देखते हुए बोली। बस जी, कंपनी में काम में बिजी रहता हूँ, शादी के लिए पैसा जोड़ रहा हूँ। राजू बोला। तो चाय के कप उठाने आई मौली शर्मा गई। तू शादी कर रहा है? लड़की भी देख ली? तेरे बच्चे का क्या? संग्राम ने पूछा। जी हाँ, सब तय हो गया है, ये मौली से शादी होनी है। शादी? ये मेरे बच्चे को भी रखने को तैयार है। राजू बोला। अच्छा चलो, अच्छा है, तुम दोनों को एडवांस में बधाई। संग्राम ने बधाई दी और दोनों खुश हो गए। मौली शर्मा कर नीचे चली गई। राजू भी विदा लेकर उसके पीछे चला गया। संग्राम ने छवि को बेड पर ठीक से बिठाया, फिर उसके आगे अपना गाल करके, अब करो थैंक यू। छवि ने उसके गाल पर किस करने लगी तो उसने मुंह घुमा लिया और किस गाल की जगह होठों पर हो गई। छवि पीछे हटने लगी तो संग्राम ने उसे पकड़ लिया और उसके होठों को चूमने लगा। इतनी देर बाद मिलने की वजह से उसके अंदर की चाह बाहर आ गई थी। वो अपने आप को नहीं रोक पाया। छवि ने उसे पीछे हटाते हुए याद दिलाते हुए कहा कि वो अभी घायल है। सॉरी, भूल ही जाता हूँ, पर उस दिन
इसका क्या करूं, ये मानता ही नहीं। संग्राम उसके चेहरे को सहलाते हुए बोला। दोपहर में मम्मी भी घर पर आई, वो भी सीधे छवि के कमरे में आई। अंदर पैर रखते ही वो कमरा देखकर हैरान रह गई। ये कब हुआ? मम्मी, अभी मैं भी यहीं रहूंगा, इसलिए अपनी पसंद का सेट करवा लिया। मुझे टीवी देखने की आदत है, सो टीवी लगवा लिया। अच्छा लग रहा है, संग्राम बोला। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा किया, मैं खुद तुझे कहने वाली थी कि अब यहीं आ जा। अब मुझे उसकी चिंता नहीं रहेगी। खाना खा लिया? नहीं, आपका वेट कर रहे थे। मौली से कहता हूँ कि खाना यहीं ले आएगी। उन्होंने वहीं बैठकर खाना खाया। मम्मी, मैंने आपसे पूछा था कि अब हम यहीं रहें या अहमदाबाद चले? संग्राम ने पूछा। बेटे, उस शहर ने मुझे दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। तुम्हें पता है ना मैं उस शहर को क्यों छोड़ा। आज वक्त है, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। मम्मी बोली। अरे, हमने भी सुनानी है, हमें आने तो दो। हर्ष ने अंदर आते हुए, सहस भी उसके साथ आया। वो अंदर आते ही चौंक गए। उन्हें लगा मानो गलत कमरे में आ गए हों। ये क्या मम्मी, हम कुछ देर बाहर घूमने गए, कमरा ही बदल गया। सहस बोला। मैंने नहीं, संग्राम ने करा। अब ये कमरा उसका है, सो अपने ढंग से सेट कर लिया। मम्मी बोली। क्या फिर आप उस घर में नहीं रहेंगे? हर्ष भैया और हम वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। सहस बोला। तुम दोनों बाद में जाना, पहले बताओ खाना खा लिया क्या? मम्मी ने पूछा। हाँ जी, बाहर जाकर आए हैं। चलो अब अपनी कहानी सुनाओ। हर्ष बोला। बात आज से 32 साल पहले तुम्हारे दादाजी ने मुझे कॉलेज में पसंद किया था। उन्होंने मेरे पापा से मिलकर मेरी शादी तुम्हारे पापा से तय करवा दी। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे थे। वो कंपनी तुम्हारे दादाजी की थी, फिर तुम्हारे पापा संभालने लगे। फिर हमारे जीवन में संग्राम आया। सब इससे बहुत प्यार करते थे। फिर सहस के होने के बाद तेरे पापा बीमार रहने लगे। तब उन्होंने उस कंपनी के शेयर हम तीनों को दे दिए। अब तुम दोनों छोटे थे, तुम 3 महीने के और सहस 8 महीने का। तो 18 साल तक तुम्हारे शेयर संभालने की जिम्मेदारी मेरी थी। फिर अचानक तेरे पापा मर गए। मेरे पापा तो पहले ही मर चुके थे। अब सिर्फ तुम्हारे दादाजी का ही सहारा था। उन्होंने अपने असिस्टेंट हर्ष के पापा से मेरी शादी करवा दी। क्या वो दादाजी के असिस्टेंट थे? संग्राम ने पूछा। हाँ, वो पिताजी का असिस्टेंट था, कंपनी का सारा काम करता था। उस वक्त उन्होंने पिताजी से कहा कि इसके 2 बच्चे हैं और पत्नी मर गई है। पिताजी को यही ठीक लगा, हमारी शादी कर दी। शादी के बाद ये हर्ष और पृथ्वी अपने साथ ले आया और इनके साथ रेखा को भी लाया और हमें बताया कि बच्चों की नैनी है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संग्राम को पहले ही पिताजी ने बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था। पहले वो बहुत ठीक रहा। पिताजी की डेथ होते ही वो एकदम से बदल गया। कहते कहते मम्मी रुक गई। टू बी कंटिन्यू। दोस्तों, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और हाँ, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। हर हर महादेव दोस्तों।